नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी 65 में। तो हमने पिछली वाली वीडियोस में पाई चार्ट के क्वेश्चन को समाप्त कर दिया था। साथ ही आज हम दूसरा टाइप शुरू करने वाले हैं, बार ग्राफ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी SSSC पेट एग्जाम्स में डेटा इंटरप्रिटेशन से आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। साथ ही उसी श्रृंखला में हमारा दूसरा टाइप्स है बार ग्राफ, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो साथ ही बार ग्राफ के जो क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिख रखा है, तो ये आपको ये दर्शाया गया है कि 5 वर्षों की बात की गई है, 90, 91, 92, 93, 94 और 5 वर्षों में साथियों ये आपको 1000 में ये डेटा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपसे ये मतलब अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसमें आपको ये बताया जाएगा कि 1990 में 60,000 टन डेटा था, फिर 1991 में 40,000, 92 में 100,000 था, ये 93 में 120,000, ऐसे करके डेटा दिया हुआ है और इसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है साथियों, तो हम एक एक क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व करते चलेंगे और उसके बाद फिर साथियों इसके बाद क्या कहते हैं, आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे बार ग्राफ को लेके। तो शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देखते हैं। वर्ष 1993 की बिक्री वर्ष 1990 से कितनी अधिक है? तो क्या कहा जा रहा है साथियों, वर्ष 1993 की बिक्री वर्ष 1990 से कितनी अधिक है। तो 1993 में बिक्री हुई कितनी है साथियों? तो देखिए, मैंने आपको डेटा एग्जैक्ट बनाने के लिए इसको मैच करके रखा हुआ है। ऐसे एग्जाम में तो आपको ये लाइनिंग है ये दी नहीं रहेगी, आपको खुद समझना पड़ेगा कि ये कितना है, वहाँ पे आप देख के समझ जाएंगे। तो 1993 में कितनी है साथियों? 120। ठीक है साथियों, और ये 1000 में है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा जा रहा है, 1993 की बिक्री वर्ष 1990 से कितनी अधिक है। तो साथियों कितनी अधिक है उसके लिए हमें माइनस करना पड़ेगा किसको, 1990 को। 1990 में कितनी है साथियों? 60,000। माइनस क्या कर देंगे, 60,000। ठीक है, ये कितना आ जाएगा साथियों, ये 1,20,000 हो गया और इसमें से 60,000 अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 60,000 आ जाएगा। ठीक है साथियों, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। आपने ध्यान से देखा, तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। वर्ष 1993 की बिक्री वर्ष 1990 से कितनी अधिक है। तो 93 में साथियों 120 डेटा दिया हुआ है और 90 में 60 दिया हुआ है। ठीक है साथियों, या तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि 120 माइनस 60 कर दीजिए, जो आंसर आएगा 60। और हमें पता है कि हर एक जो यूनिट दिया हुआ है इधर वाला, ये 1000 में दिया हुआ है, मतलब ये 20,000 है, 40,000 है, 60,000 है, 80,000 है, ऐसे करके। तो ये 60 आया है, फिर इसमें हम लोग 1000 लगा देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो गया साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ध्यान से देखते चलेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है साथियों, अनुपात बताना है हमें क्या करना है साथियों, अनुपात बताना है हमें। किसका अनुपात बताना है, जो 1990 में बिक्री हुई है साथियों और 1993 में। तो 1990 में कितनी बिक्री हुई है साथियों, 60। ठीक है, हमें अनुपात देख के बताना किसका है साथियों, हमें 1990 वाली जो बिक्री हुई है उसका अनुपात बताना है और जो 1993 में हुई है। ठीक है साथियों, इसी का बताना है। तो 1990 में कितनी हुई है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 1990 में हुई है 60। ठीक है साथियों, ये 1000 ऐसे रहेगा। और 93 में कितनी हुई है साथियों, 120 और ये 1000 साथ में रहेगा। ठीक है साथियों, तो ये 0 से 0 का हैप्पी बर्थडे। इसका भी 6/12 है, तो 6 से काटेंगे, 6 कम 6 7 12। तो कितना आ गया साथियों, 1:2। ठीक है साथियों, कितना आ गया, 1:2। तो ये साथियों आपका दूसरा क्वेश्चन था, ये भी सॉल्व हो गया। अब इसी तरह हम अपने तीसरे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है साथियों, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, हमारा ध्यान से सुनिएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, किस वर्ष में लगातार वृद्धि हुई है। तो आपको यहाँ पे मान नहीं बताना है, बस आपको साथियों वर्ष बताना है कि किस वर्ष में लगातार वृद्धि हुई है। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ को सही से देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, तो 90 में देखिए 40 है, 91 में 40 है और 92 में कितना हो जा रहा है साथियों, 100 हो जा रहा है। फिर 93 में कितना हो जा रहा है, 120 हो जा रहा है। तो साथियों हम अगर इसमें गौर करेंगे तो हम देख रहे हैं 1991 से 92 इसमें वृद्धि हुई है और 92 से 93। तो आंसर क्या रहेगा साथियों, ये 1991 से 1992 इसमें वृद्धि हुई है और 1992 से 1993 इन 2 वर्षों में लगातार वृद्धि हुई है। ठीक है साथियों, क्या हुआ, इन 2 वर्षों में लगातार वृद्धि हुई है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। अब साथियों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये साथियों मैंने आपके लिए एकदम बेसिक सवाल रखा है, इसके बाद जो हम अगले सवाल ले आएंगे उसमें और भी अच्छे क्वेश्चन अभी आपके सामने हम दिखाएंगे साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, वर्ष 1993 की तुलना में
वर्ष 1994 में कितने प्रतिशत की कमी हुई? वर्ष 1993 की तुलना में वर्ष 1994 में कितने प्रतिशत की कमी हुई? ठीक है साथियों, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि तुलना किससे करना है हमें? 1993 से। तो हमने बताया था कि जिससे तुलना करना होता है वो नीचे रहेगा। तो वर्ष 1993 में इसका मान कितना है? 120 है। तो 120 और यहाँ पे 1000। ठीक है, और किससे तुलना कर रहा है साथियों? किसके बारे में बात कही गई है? 1994 में, कि वर्ष 1993 की तुलना में वर्ष 1994 में कितने % की कमी आई है। कमी आई है मतलब ये ज्यादा है और ये कम हुआ है, तो ज्यादा वाले से कम में से घटा देंगे, 120 माइनस 60 कर देंगे। ठीक है साथियों, ये 1000 रहेगा। यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ साथियों, आप समझ जाइएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 120 माइनस 60 करेंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 60, और यहाँ पे 120, ये 1000 में रहेगा, और ये भी आपका 1000 में ही रहेगा। ठीक है, और गुणे 100 कर देंगे। ठीक है साथियों, तो यहाँ से ये जीरो का हैप्पी बर्थडे, 6 दूनी 12, 2 से कर देंगे 50। कितना आ गया साथियों? 50% आ गया। ठीक है, कितना आ गया साथियों? 50%, मतलब 50% की क्या हुई है? कमी हुई है। ठीक है साथियों, अगर आपको ये वाला स्टेप नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे जो मैंने लिखा है, मैं इसको थोड़ा सा और बेसिक तरीके से कर देता हूँ, देखते चलिएगा। तो साथियों क्या कह रहा है कि वर्ष 1993 की तुलना में वर्ष 1994 में कितने प्रतिशत की कमी आई? तो पहले वर्ष 1993 में कितना है साथियों? ये है 120, और फिर ये 1000 है, माइनस कमी पूछा है, तो जो ज़्यादा है उसमें से कम वाले घटा देंगे। ये कितना है? 94 पूछा है साथियों, तो ये 80 है। हाँ, ये 20 है, ये 80 है। ये हो जाएगा आपका 80 बटे, देखते चलिएगा, वर्ष 1993 की तुलना में वर्ष 1994 में कितने % की कमी आई? तो 93 में आपका 120 है और 94 में 80 है। ठीक है, तो 1,20,000 माइनस 80,000 बटे, किससे तुलना करना है हमें? 93 वाले से तुलना करना है, तो 1,20,000। ठीक है, गुणे 100। ठीक है साथियों, तो ये क्या हो जाएगा? जब इसके से हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 40,000 ऊपर बचे जाएगा, 40,000 बटे 1,20,000 गुणे 100 कर देंगे। ठीक है साथियों, तो यहाँ से 40 का हैप्पी बर्थडे, 4 10 12 और 3 से कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3%। ठीक है साथियों, 33 सही 1/3% की कमी आई है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, जो 94 है यहाँ पे, ये 80 है, इसका मान यहाँ पे 80 है, और 93 वाले का कितना है साथियों? 120 है। ठीक है, 120 है। ठीक है साथियों, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे पूरा होता है। अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। हाँ, तो साथियों क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। एक बार मैं क्वेश्चन को साथियों रीड कर ले रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ग्राफ में 6 पर्वत शिखरों की ऊंचाई दर्शाई गई है। ठीक है साथियों, तो आपको ये बताया गया है कि इसमें जैसे ये ABCDEF, ये क्या है? ये माउंटेन्स पीक है, पर्वत शिखर है। ठीक है साथियों, तो ए की ऊंचाई जो है आपको बताई गई है कितनी है? 8200 मीटर है। ठीक है, ए की ऊंचाई कितनी है साथियों? 8200 मीटर। और यहाँ पे जो ये दिया गया 2000, 3000, 4000, ये हाइट है, ऊंचाई है इनकी मीटर में दी गई है। तो ए की ऊंचाई कितनी है साथियों? 8200 मीटर। बी की ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर। सी की ऊंचाई कितनी है? 8600 मीटर। और डी की ऊंचाई कितनी है? 7500 मीटर। ई की ऊंचाई 8800 मीटर और एफ की ऊंचाई 6500 मीटर। ठीक है साथियों, तो ये आपको दिया हुआ है, ये डेटा जो है आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उसको देखते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा क्या है? सभी शिखरों की औसतन ऊंचाई ज्ञात करिए। ठीक है साथियों, तो सभी शिखर की क्या करनी है? हमें औसतन ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो औसतन ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है साथियों हमें? कि जितने भी शिखर दिए हुए हैं, जितने भी पीक दिए हुए हैं, उनकी ऊंचाइयों को जोड़ देंगे, और ये जितने नंबर है, मतलब जितने पीक का दिया हुआ है उससे भाग दे देंगे। मतलब 1 2 3 4 5 6, तो 6 की दी हुई है, तो 6 से क्या करेंगे साथियों? आपस इसमें भाग दे देंगे। आप साथियों इसमें क्या करेंगे हमने देखिए, जो शिखर ए की ऊंचाई है उसको प्लस शिखर बी की ऊंचाई प्लस शिखर सी की ऊंचाई, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, सभी की ऊंचाई को जोड़ देंगे। ठीक है साथियों, और उसके औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? उसमें कितने का भाग देंगे? जितने ये शिखर दिए हुए हैं, 2 2 4 2 6 शिखर दिए हुए साथियों, 6 से इसमें हम क्या करेंगे? भाग देंगे। ठीक है साथियों, यही करेंगे, इससे हमारा औसत आ जाएगा।
तो चलिए इसको हम करते हैं। पहला शिखर क्या दिया हुआ है साथियों, हमारा 8200 दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ साथियों, 6000 दिया हुआ है, ठीक है। तीसरा क्या है साथियों, 8600 है। फिर उसके बाद क्या है 7500, फिर 8800, फिर क्या है साथियों 6500, ठीक है साथियों। इसको क्या करना है, हमें 6 से इसको भाग देना जोड़ने के बाद, ठीक है साथियों। तो अब इसको हम जोड़ लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको मतलब ऊपर हम मिटा देते हैं, इसको जोड़ लेंगे साथियों। अब देखते कितना आता है जोड़ने के बाद। तो ये डबल जीरो सबके लास्ट में है, ठीक है साथियों। फिर 2 6 2 8 8 5 13 13 7 20 21 21 5 26 की 6 आपका है 2 8 से 14 14 8 22 22 7 29 29 से 30 7 37 37 6 कितना हो जाता है 43 43 2 45, ठीक है। और बटे 6, ठीक है साथियों। इसको हम भाग दे देंगे अब 6 7 42 3 या 6 4 36, ठीक है साथियों। और कितना हो गया आपका 7600 आ गया, ठीक है। 7600 मीटर में ये इसका एवरेज आ गया, ठीक है साथियों। तो ये आपके हमने देखा पहले सवाल का, आपको जो पहला सवाल पूछा गया था सभी शिखरों की ऊंचाई और औसतन ऊंचाई निकालनी थी। तो आप पहले सभी शिखर को क्या करेंगे, सभी शिखर की हाइट को आपस में जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद जितना आपको दिया होगा उससे आप भाग देंगे, ठीक है साथियों। जितने शिखर आपको दिए होंगे तो इसका औसत आ गया ये। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा गया साथियों दूसरा सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो आपसे ये पूछा गया है कि दूसरा सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, ठीक है साथियों। तो हम ग्राफ को ध्यानपूर्वक देखेंगे एक बार फिर से। तो सबसे ऊंचा कौन सा है साथियों, पहले ये बताइए सबसे ऊंचा इसमें से कौन सा साथियों। तो सबसे ऊंचा ई है, जो ई शिखर है साथियों वो 8800 ये सबसे ऊंचा है। तो हमसे पूछा है दूसरा सबसे ऊंचा, इसका मतलब जो इससे छोटा हो। तो इससे छोटा कौन सा है साथियों 8600, मतलब जो सी है सी शिखर ये कौन सा है साथियों, ये दूसरा सबसे छोटा है। और इसका क्या कहते हैं हाइट कितनी है, ये 8600 मीटर, ठीक है साथियों। ये सी जो है आपका दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है और इसकी हाइट कितनी है 8600 मीटर। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहीं पे हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया हमसे, ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, उच्चतम शिखर, ठीक है साथियों। उच्चतम शिखर और निम्नतम शिखर का अनुपात हमें बताना है। तो उच्चतम शिखर मैंने आपको बताया कौन सा है साथियों, ई है। हमें बताना क्या है, हमें क्वेश्चन में क्या करना है, जो उच्चतम शिखर ई है अनुपात जो निम्नतम शिखर, सबसे नीचे कौन सा शिखर है साथियों, तो ये 6500 है और ये 6000 सबसे नीचे बी वाला है। मतलब हमें यही बता रहा है ई अनुपात बी, ये हमें निकालना है, ठीक है साथियों। तो ई का कितना दिया हुआ है, ई की ऊंचाई कितनी है साथियों 8800, ठीक है साथियों। ये 8800 हाँ। और बी की ऊंचाई कितनी है साथियों, बी की ऊंचाई 6000 है, ठीक है 6000 है। तो दो जीरो का हैप्पी बर्थडे हो गया, ठीक है साथियों। अब इसको 2 से काट देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 44/30 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से काट देंगे तो ये 22 हो जाएगा, 22/15, ठीक है साथियों। कितना आ गया तब ये 22:15, कितना आ गया साथियों ये 22:15, ठीक है साथियों। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपने देखा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछना चाह रहा है, उच्चतम शिखर और निम्नतम शिखर का हमें अनुपात बताना था, ठीक है साथियों। तो उच्चतम शिखर कौन सा है आपका ई है और निम्नतम शिखर कौन सा है बी है। तो ई अनुपात बी हमें बताना था। तो ई का मान आपको 8800 दिया हुआ है, बी का मान 6000 भी दिया हुआ है आपको साथियों। इनका हम अनुपात निकाल लेंगे तो 22:15 आ जाएगा, ठीक है साथियों। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, उसको ध्यान से समझिएगा साथियों, बहुत आराम से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है साथियों, उसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा जा रहा है, यदि दिए गए पर्वत शिखरों की ऊंचाई, ठीक है साथियों ध्यान से सुनिएगा, यदि दिए गए पर्वत शिखरों की ऊंचाई आरोही क्रम में लिखी जाती है तो मध्य के 2 शिखर का अनुपात, ठीक है साथियों। तो अगर ये जो आपको ऊंचाई दी हुई है 6 पर्वतों की, इनको हम आरोही क्रम में लिख दें। आरोही क्रम मतलब साथियों छोटे से बड़ा, ठीक है। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं इंग्लिश में साथियों क्या बोलते हैं इसको, इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब ये छोटे से बड़ा, ठीक है साथियों। और आरोही मतलब होता है बड़े से छोटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आरोही बोला गया है, आरोही मतलब छोटे से बड़ा, ठीक है साथियों। तो अगर हमसे ये कहा गया है कि हम इसको छोटे से बड़े क्रम में लिख दें
तो बीच का जो दो पर्वतों की ऊंचाई होगी उसका अनुपात क्या होगा, हमसे ये पूछा गया। ठीक है साथियों, तो जो शिखर होगा उसका हमसे क्या, सॉरी ये अनुपात नहीं पूछा गया साथियों, उसका औसत क्या होगा। तो बीच का जो शिखर होंगे उनका दो शिखर का औसत पूछा है। ठीक है साथियों, क्या पूछा, उनका औसत। तो पहले हम इसको क्या कहते हैं, आरोही क्रम में लिख देंगे आपके सामने। उसके बाद बीच के जो शिखर होंगे उसका हम और औसत निकालेंगे। ठीक है साथियों, तो सबसे पहला कौन सा होगा, देखिएगा सबसे छोटा कौन सा है इसमें, 6000 है। ठीक है साथियों, 6000 के बाद कौन सा होगा, 6500। ठीक है, अब 6500 के बाद कौन सा होगा साथियों, 7500। 7500 के बाद कौन सा है, ये पीक आएगा। 7500 के बाद साथियों आएगा आपका 8200। ठीक है, 8200 के बाद कौन सा आएगा साथियों, 8600। और 8600 के बाद ये 8800। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा 8800, मतलब उससे बड़ा ये 8200 इससे बड़ा है, 7500 इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है। ठीक है साथियों, तो हमने देखा कि आरोही क्रम में इसको लगाने के बाद हमें क्या पूछा गया है कि जो बीच की आपकी दो पीक है उनका, तो बीच का दो पीक कैसे निकालेंगे साथियों, पहले पीछे से एक हटाएंगे, इसको हटा दिया, पीछे से इसको हटा दिया। ठीक है, अब इसको कट कर दिया, इसको कट कर दिया, फिर इसके बाद इसको कट कर देंगे, फिर इधर से एक और कट कर देंगे। अब बीच की दो बची, एक ये बची साथियों और एक ये बची, हमें इन्हीं दोनों का औसत निकालना है। ठीक है साथियों, तो बीच की जो चोटियां, जो उनकी ऊंचाई बची है, एक इसकी और एक इसकी, हमें इन्हीं दोनों का क्या करना है, औसत निकालना है। ठीक है साथियों, तो हमें औसत किसका निकालना है, 7500 प्लस 8200 बटे ये कितने पीक है, दो पीक है, तो 2 से भाग हो जाएंगे। इन्हीं का हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। ठीक है साथियों, इन्हीं का हमें औसत निकालना है, तो इनको आपस में जोड़ लेंगे। ये 2 0 आ जाएगा, 5 2 7 और ये 8 7 15, 1500 इसके बटे 2 हो जाएगा, 15700 बटे 2। अब इसका भाग दे देंगे साथियों, कितना हो जाएगा, 2 7 14। ठीक है, हाथी लग गया, 2 8 16, 2 5 10, तो 7850 मीटर। ठीक है साथियों, कितना आ गया ये, 7850 मीटर। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूरा होता है। तो हमने अभी तक बार ग्राफ के 2 क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है साथियों, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मजबूत करेंगे। अभी इसमें और भी अच्छे क्वेश्चन है जिसकी हम शुरुआत करेंगे, जिसमें परसेंटेज भी इसी में इंक्लूड है, तो उसको आगे देखेंगे। ठीक है साथियों, आप साथियों देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक बेहतरीन क्वेश्चन साथियों आपके सामने। तो इस क्वेश्चन में साथियों क्या दिया हुआ है, बट आपके सामने रीड कर दे रहा हूँ, सुनिएगा। आपके साथियों ये क्वेश्चन ये बताया गया है कि आपको ये 3 ईयर दिए हुए हैं, 1980, 1990 और सन 2000। ठीक है, ये 3 ईयर दिए हुए हैं। इस साइड दिया हुआ है आपको इनरोलमेंट, मतलब नामांकन, और ये 1000 में है, 1000 में। ठीक है साथियों, और जो ब्लैक से है, जो ब्लैक वाला मार्कर है, ये राज्य को दर्शा रहा है, और जो ब्लू वाला है ये केंद्र को। तो इसमें आपको ये कहा गया साथियों कि ये जो ब्लैक वाला है ये बता रहा है कि राज्य यूनिवर्सिटी में, जो राज्य की विश्वविद्यालय है उसमें जो एडमिशन हुआ है, और जो केंद्र के विश्वविद्यालय है उसमें जो एडमिशन हुआ है वो आपको बताया गया है। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझा दे रहा हूँ साथियों कि जैसे 1980 में राज्य विश्वविद्यालय में 8, मतलब यहाँ पे जो 8 दर्शा रहा है, मतलब 8000 एडमिशन हुए हैं। वहीं पे 1980 में ही केंद्र विश्वविद्यालय में 10,000 एडमिशन हुए हैं। ठीक है साथियों, समझिएगा ध्यान से। अगर मैं 1990 की बात करूं तो राज्य विश्वविद्यालय में 1990 में 14,000 क्या कहते हैं नए नामांकन हुए हैं, और अगर केंद्र विश्वविद्यालय की बात करूं तो 12,000। सन 2000 की बात करें तो राज्य विश्वविद्यालय में कितने साथियों, 12,000, और केंद्र विश्वविद्यालय में कितने, 14,000। ठीक है साथियों, तो ये आपको डेटा दिया हुआ है। अभी इसके पहले हम साथियों सिंगल बार ग्राफ देखते थे, अब हम देखेंगे कि एक ही बार ग्राफ में आपको 2-2 डेटा दिए रहेंगे। आगे कुछ और बार ग्राफ आपके लिए लाएंगे साथियों जिसमें 3-3 डेटा दिए रहेंगे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे साथियों, क्वेश्चन का लेवल भी हमारा बढ़ता जाएगा। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं, देखते हैं सोल्यूशन क्या है हमारा। शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, हम तो देखते हैं। ठीक है साथियों, ये सोल्यूशन हो गया। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वर्ष 1990 में केंद्र विश्वविद्यालय की तुलना में राज्य विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी ज्यादा नामांकित हुए। फिर से सुनिएगा साथियों, वर्ष 1990 में केंद्र विश्वविद्यालय की तुलना में राज्य विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी ज्यादा नामांकित हुए। तो पहले हम वर्ष 1990 देखते हैं। वर्ष 1990 में हम देख रहे हैं साथियों कि ज्यादा किसमें हुए हैं, राज्य में हुए हैं। तो हमसे वही पूछा जा रहा है कि केंद्र की अपेक्षा राज्य में कितने ज्यादा विद्यार्थी नामांकित हुए। तो हम क्या करेंगे, ज्यादा में से कम को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा साथियों कितने हुए हैं। तो राज्य में कितने हुए हैं 1990 में, राज्य विश्वविद्यालय में साथियों देखेंगे तो
ये 14 पे आ रहा है, इसका डेटा मतलब 14,000। ठीक है साथियों, तो राज्य में कितने हुए थे ये 14,000 माइनस केंद्र में कितने हुए साथियों 12,000। कितने साथियों 12,000। तो 14,000 में से 12,000 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 2,000 आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो पहले का आंसर कितना आ गया आपका 2,000 आ गया। ठीक है साथियों, अब इसी तरह हम आगे बढ़ते चलेंगे। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है साथियों, वर्ष 1980, 1990 और 2000 में राज्य और केंद्र विश्वविद्यालय दोनों में कुल कितने नामांकन हुए हैं। बात समझिएगा, आपसे ये कहना चाह रहा है कि 1980 में टोटल नामांकन कितने हुए हैं, 1990 में टोटल कितने हुए और 2000 में टोटल कितने हुए, इन सभी को जोड़ के आपको बताना है। ठीक है साथियों, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 1980 का निकाल लेंगे, 90 का निकाल लेंगे, 2000 का, फिर सभी को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, उसको देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। ध्यान से देखते हैं साथियों, हम पहले निकाल लेंगे कि 1990 में कितने नामांकन 80 में। ठीक है साथियों, तो 1980 में टोटल कितने नामांकन हुए हैं, तो 8,000 तो केंद्र के हुए हैं। ठीक है साथियों, 8,000 केंद्र के हुए हैं, प्लस आगे चलते हैं। हाँ, तो साथियों 1980 में हमने देखा कि 8,000 साथियों हमारा केंद्र विश्वविद्यालय में एडमिशन हुआ है। अब वहीं पे राज्य में हुआ है, अब केंद्र में कितना हुआ है साथियों 10,000। तो केंद्र में कितना हुआ है साथियों 10,000। अगर हम टोटल देखें 1980 में, तो टोटल 1980 में हमारे 18,000 साथियों एडमिशन हुए हैं। ठीक है, अब यहीं पे डेटा हम 1990 का निकाल लेते हैं। तो 1990 का डेटा क्या कह रहा है साथियों, देखिएगा राज्य में कितने हुए हैं 14,000। ठीक है साथियों, तो राज्य में कितने हुए हैं 14,000 प्लस केंद्र में कितने हुए साथियों 12,000। तो केंद्र में कितने हो गए 12,000। अगर हम टोटल डेटा देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 26,000। ठीक है साथियों, तो 1980 में 18,000 और 1990 में 26,000 एडमिशन हुए हैं। अगर हम सन 2000 की बात करें साथियों, तो 2000 में देखेंगे आप राज्य में जो है 12,000 एडमिशन हुए हैं आपके। ठीक है साथियों, प्लस केंद्र में कितने एडमिशन हुए हैं 14,000। ठीक है, तो ये केंद्र का हो गया, तो टोटल कितने हो गए ये 26,000। ठीक है साथियों, तो हमने निकाल लिया 1980 का इतना, 1990 का इतना, 2000। हमसे पूछा है कि सब में कितने हुए टोटल मिला के, तो हम क्या करेंगे साथियों सबको आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, हम सबको आपस में जोड़ देंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि तीनों साल में कितने एडमिशन हुए हैं। ठीक है साथियों, तो ये 6 12 8 20 की 0 हाथ में आए 2 2 2 4 1 5 5 2 7, टोटल 70,000 क्या कहते हैं साथियों एडमिशन हुए हैं। ठीक है, तो टोटल 70,000 एडमिशन ये हुए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं साथियों। हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया उसको देखते हैं बहुत ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 3 में साथियों क्या कहा गया उसको ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये आपसे कहा गया है, वर्ष 1990 और 2000 में राज्य विश्वविद्यालय और केंद्र विश्वविद्यालय के नामांकन का अनुपात हमें बताना है। तो क्वेश्चन फिर से ध्यान से पढ़िएगा साथियों, वर्ष 1980 और सन 2000 की बात कर रहा है। 2000 में राज्य मतलब 2000 में राज्य, ये मत समझिएगा कि 1980 में राज्य विश्वविद्यालय का नहीं, यहाँ पे आपको देखना है कि राज्य विश्वविद्यालय किसके पास लिखा है, तो ये सन 2000 के पास लिखा है। इसका मतलब कि जो सन 2000 का है उसका हम राज्य विश्वविद्यालय लेंगे। ठीक है साथियों, तो हमें क्या करना है, और पहले 1980 का लेंगे फिर 2000 का, मतलब अनुपात हमें किसका निकालना है, देखिएगा ध्यान से। 1980 में जो है केंद्र का, ठीक है, केंद्र का नामांकन, यहाँ पे केंद्र का नामांकन रहेगा, और बटे में 2000 में राज्य का नामांकन। ठीक है साथियों, ये रहेगा। तो 1980 में केंद्र का नामांकन कितना है आप देखेंगे, 1980 में केंद्र का नामांकन है 10,000। ठीक है साथियों, और सन 2000 में जो है राज्य का नामांकन कितना है साथियों, ध्यान से देखेंगे आप, ये कितना है 12,000। ठीक है साथियों, कितना है ये 12,000। तो 3 से 3 जीरो का हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, 10/12 बचेगा, 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, कितना आ गया साथियों इसका 5/6 आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया साथियों 5/6, रेशियो में लिखेंगे तो 5:6। ठीक है साथियों, अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार ध्यान से साथियों आप लोग समझ लीजिएगा, फिर से मैं कह दे रहा हूँ, वर्ष 2019 और 2000 में राज्य, 2000 में राज्य मतलब कि 2000 की बात कर रहा है, वर्ष 2000 में राज्य का देखना है हमें, और केंद्र का नामांकन का अनुपात, मतलब ये जो केंद्र की बात कही जा रही है ये 1980 की बात कही जा रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1980 में केंद्र का नामांकन बटे 2000 में राज्य का नामांकन। ठीक है साथियों, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपका पूरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या पूछा है साथियों उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है राज्य विश्वविद्यालय में, ठीक है साथियों, वर्ष सन 2000 की बात कर रहा है। सन 2000 में राज्य विश्वविद्यालय की बात कर रहा है। सन 2000 राज्य विश्वविद्यालय में कितने साथियों 12,000 स्टूडेंट एडमिशन लिए थे। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, राज्य विश्वविद्यालय में वर्ष 2000 में ट्यूशन फीस 6500 रुपए रखी गई थी प्रति नामांकन। मतलब कि एक बच्चा एडमिशन जो लेगा उसकी ट्यूशन फीस 6500 रुपए रखी गई थी। तो उस वर्ष कुल कितना रुपए इकट्ठा हुआ था केवल नामांकन से, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमें पता है कि हमें अगर एक बच्चे का दिया हुआ, मतलब कि एक का दिया हुआ है कितना 6500 फीस, ठीक है साथियों, एक बच्चे का 6500 फीस लगता था, ठीक है। और हमसे पूछा कितना है कि कुल बच्चे, तो सन 2000 में राज्य में कितने नामांकन हुए थे 12,000, तो हमें कितने का निकालना है 12,000 बच्चों का निकालना है। तो क्या हो जाएगा 12,000 गुणे 6500, ठीक है साथियों, ये हो जाएगा। तो इसको निकाल लेंगे हम, 12 5 60 की 0, हाथ में आए 6, 12 6 72 6 78, ठीक है। तो बाकी कितने 0, 3 2 5 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है साथियों। तो ये इतना रुपया आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखिए साथियों, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 ये पूरा हो गया। तो इसके बाद साथियों अभी और भी अच्छे क्वेश्चन बचे हुए हैं, जिसमें साथियों बार ग्राफ में मैं यहाँ पे आपको और क्वेश्चन लाऊंगा, जब यहाँ पे 3-3 डेटा, जैसे ऐसे करके 3-3 डेटा आपको एक साथ दिए होंगे, ठीक है, जिसमें परसेंटेज भी निकालना होगा। कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी मैं आपको ले आऊंगा साथियों अगले सेशन में। तो तब तक के लिए साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट और शेयर करें, और ठीक है साथियों अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को जरूर वीडियो को पहुँचाएँ उनके पास। और साथियों तब तक के लिए धन्यवाद, और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें।